अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में जो है आज का जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा आपके इस चैप्टर का। तो इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उसमें जैसे कि हमने मतलब वहाँ पे किस तरह के सिस्टम जो है फॉलो किए जाते थे और बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन या एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बना, फिर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कैसे इन्होंने सेटअप की, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब बना और कैसे बना, उसमें किस तरह के सरकमस्टांस जो है इनको फेस करने पड़े। ठीक है, यहाँ पे जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको किस तरह के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लास्ट में जाके इन्होंने एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेटअप करके दिया। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे जो है सरकमस्टांस आए थे। फिर इन्होंने बहुत सारे मिसाल बाद में इन सरकमस्टांस को फेस करने के बाद इन्होंने कुछ ऐसे मतलब फेस करके इसको इस चैलेंज को फेस करने, इसको ओवरकम करने के बाद इन्होंने ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करके दी जो और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप कर रहे थे उनका उसमें जो है 22 ये जो मेंबर्स थे, ठीक है, वो जो मेंबर्स थे उनको जो है 299 मेंबर जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इन्होंने 26 जनवरी 1949 को ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कंप्लीट करके दिया। ठीक है, सेटअप करके, और 26 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये बात भी करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मतलब इसको बना के इतने साल हुआ या मतलब इतने सालों तक जो है हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं या हम इसको फॉलो हम क्यों करें। ठीक है, तो इस चीज़ का रीज़न भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझाए थे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ ऑन द कि गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मतलब ऐसे गाइडिंग वैल्यूज़ का इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक बढ़िया सा या एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करके दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने ये बेशक इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने अपने मतलब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर का तो चुना उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो है होनी चाहिए। ज़रा महात्मा गांधी ने ये जो बातें हैं इन्होंने यंग इंडिया मैगज़ीन में जो है 1931 में इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही ये चीज़ें बताया था कि इस तरह के जो है हमारे प्रिंसिपल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए ज़रा। ठीक है, तो वो चाहते थे कि हमारे इंडिया के ऊपर नो फॉरेन रूल, कोई भी मतलब फॉरेन रूल जो है नहीं होना चाहिए, किसी के अंडर जो है ये इंडिया नहीं होना चाहिए ज़रा। ठीक है, तो इक्वालिटी टू ऑल यानी हर किसी को मतलब बराबर इक्वालिटी देना जो है मतलब ज़रूरी है या देना चाहिए। इक्वालिटी एवरी सेक्शन ऑफ द मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी जो है हर फील्ड में होनी चाहिए जस्ट। ठीक है, थर्ड इन्होंने बताया था कि पीस इन सोसाइटी यानी सोसाइटी में अमन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नो अनटचेबिलिटी।
ठीक है, यानी अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें जो है हमारे इंडिया से ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि जेंडर डिवीज़न जो है नहीं होना चाहिए, बोथ मेल एंड फीमेल जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें जो है इन्होंने कहाँ मतलब अपने पहले से ही बताया था, यंग इंडिया मैगज़ीन में 1931 में पहले से ही इन्होंने ये बातें जो है मतलब बताया इन्होंने, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो फ़िलासफ़ीज़ है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इनको इस्तेमाल करके जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप किए हैं, ठीक है। तो तो इसमें आपके बुक में जो है जवाहरलाल नेहरू का और जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इनके कुछ स्पीच जो है इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट के टाइम या कॉन्स्टिट्यूशन के सेटअप होने के बाद इन्होंने जो स्पीच दिए थे उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग बुक से इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें हमारे जैसे कि नेक्स्ट जो है हम लोग अभी बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, शुरुआत किस से होती है, एक मतलब स्टेटमेंट के ज़रिए होती है, या जहाँ पे इनकी बेसिक वैल्यूज़ जो है बताई होती है या लिखी होती है। उदुलंगतेस वो जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड प्रियम्बल, ठीक है। कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक रिटन जो लॉस है उनके उस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले जो पेज पे मतलब एक सिंपल छोटा सा स्टेटमेंट लिखा होता है, जिसमें इस पूरी बुक में जो भी होगा या जो भी इस बुक में जो भी कंटेंट होगी, जो भी वैल्यू होगा, इसका जो फिलॉसफी होगा, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे शॉर्ट में लिखी होती है। तो इससे चीज़ों को हम इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रियम्बल, ठीक है। तो सेम इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत पे भी ऐसे ही मतलब ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे एक स्टेटमेंट या ऐसी पैराग्राफ लिखी हुई है जिसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे बेसिक जो वैल्यूज़ है उसके बारे में लिखी है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, प्रियम्बल, ठीक है। तो ये जो द प्रियम्बल ऑफ आवर कंट्री रीड्स लाइक ए पोइम ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है ये हम डेमोक्रेसी के ऊपर एक पोइम की तरह लिखी है, हम इसको रीड करती हैं। तो इट कंटेन दी फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड, ठीक है। और इसमें ऐसी फिलोसफीज़ जो है इसके अंदर है जिसके ऊपर पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना हुआ है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad, ठीक है। तो इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम प्रियम्बल को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोल है, ठीक है। तो इसी प्रियम्बल को देख के जो है हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी लॉ जो है या ठीक है ये चीज़ें सही है कि या गलत है, ज़रा उस चीज़ को हम लोग इसी प्रियम्बल से ही फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकती है। तो इस प्रियम्बल को जो है हम क्या कहेंगे, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि प्रियम्बल में ही वो सारे बेसिक वैल्यूज़, वो सारे बेसिक फ़िलासफ़ीज़ जो है दिए होते हैं जिसके ऊपर हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द प्रियम्बल। तो ना इसके बाद जो है बच्चे यहाँ पे आपका टॉपिक या चैप्टर जो है ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग बुक को भी थोड़ा सा आप लोग खुद से रीड कर लेना, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको देख के आप लोग उसको थोड़ा रीड करो, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे आपके पेज नंबर 63 पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रियम्बल जो यहाँ पे लिखी है। तो इनके ऊपर बच्चे आप लोगों को शॉर्ट 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सोशलिस्ट क्या होती है, सेक्युलर क्या होती है, डेमोक्रेटिक या मिसाल रिपब्लिक, जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को, या फर्टर्निटी क्या होती है, इनके ऊपर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको आप लोग डेफिनेशन कोई इन सारे चीज़ों को मतलब समझ के इसको डेफिनेशन आप लोग कॉपी पे ये सारी चीज़ें लिख के रखेंगे और इसको याद भी कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो
यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है ये ख़त्म होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो आप लोगों को जो एक्सरसाइज है इसका इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूँगी। तब तक के लिए